सोचिए, एक दौर ऐसा आएगा जब इंसान मस्जिदों में तो जाएगा लेकिन दिलों में खौफ खुदा नहीं होगा। जुबान पर कलिमा होगा मगर आमाल उससे खाली होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था और आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो महसूस होता है कि वो निशानी हमारे सामने खड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक समय आएगा जब लोग नमाज को बोझ समझेंगे, अमानत हल्की हो जाएगी, झूठ आम हो जाएगा और इंसान अपने फायदे के लिए सच को कुचल देगा। आज देखिए, रिश्ते मोबाइल से कमजोर हो गए हैं। माँ बाप घर में मौजूद हैं लेकिन बच्चों के पास उनके लिए वक्त नहीं। मस्जिदें बनी हुई हैं मगर सफ़ें खाली हैं और दिलों में दुनिया की मोहब्बत इस कदर भर चुकी है कि आखिरत का ख्याल पीछे छूट गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि शर्म और हया उठ जाएगी, लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे। आज हाल ये है कि जो चीज कभी छुपाई जाती थी वही आज फख्र के साथ दिखाई जाती है। गुनाह को नॉर्मल कह दिया गया है और नेक बनने वाला मजाक बन गया है। इंसान दूसरों को बदलने में लगा है मगर खुद को देखने का वक्त नहीं। एक और निशानी बताई गई थी, इल्म उठ जाएगा लेकिन किताबों से नहीं बल्कि अमल से। आज इल्म हर हाथ में है, वीडियो, पोस्ट, बयान सब मौजूद हैं मगर अमल नदारद है। हम सुनते बहुत हैं, मानते कम है और बदलते बिल्कुल नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि क़यामत से पहले इंसान सुबह ईमान वाला होगा और शाम को ईमान बेच देगा, सिर्फ दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए। आज सच और गलत का फैसला लाइक और फॉलोअर्स से होने लगा है। जो ज्यादा देखा जाए वही सही मान लिया जाता है। ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है लेकिन उसकी आहटें हमें खुद को संभालने का मौका देती हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी भी नमाज लौट सकती है, दिल नरम हो सकते हैं, रिश्ते बच सकते हैं। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, सवाल ये है कि अगर आज आ गई तो क्या हम तैयार हैं। सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, सवाल ये है कि अगर आज आ गई तो क्या हम तैयार हैं। यही सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदियों पहले छोड़ गए थे और आज ये सवाल हर उस इंसान के दिल पर दस्तक दे रहा है जो थोड़ा सा भी सोचने की हिम्मत रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब इंसान अपने नफ्स का गुलाम बन जाएगा। जो दिल चाहेगा वही सही लगेगा और जो अल्लाह ने मना किया होगा उसे पुरानी बात कहकर टाल दिया जाएगा। आज देखिए, इंसान हर चीज पर कंट्रोल चाहता है, लाइफ, रिश्ते, पैसा, लेकिन अपने दिल पर कंट्रोल खो चुका है। गुस्सा आम है, सब्र गायब है और शुक्र सिर्फ जुबान तक रह गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया था कि क़यामत से पहले मस्जिदें सजेंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। आज हम ऊंची ऊंची मस्जिदें देखते हैं, खूबसूरत गुंबद, रोशन मीनारें, लेकिन सफ़ों में वही चेहरे कम होते जा रहे हैं। इंसान कहता है दिल साफ है मगर दिल को सजाने वाली नमाज के लिए वक्त नहीं। ये वही निशानी है जिसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। एक और निशानी, अमानत का उठ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब नालायक लोग जिम्मेदार बना दिए जाएं तब क़यामत का इंतजार करना। आज हर जगह वही लोग आगे हैं जो बोलना जानते हैं मगर जिम्मेदारी निभाना नहीं। सच दब जाता है, झूठ चमक जाता है और इंसाफ को एडजस्टमेंट कह दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि लोग मौत को याद करना छोड़ देंगे, कब्रिस्तान उजड़ जाएंगे। आज हाल ये है कि इंसान हर चीज प्लान करता है, घर, शादी, करियर, लेकिन मौत को नहीं, जैसे मौत किसी और के लिए बनी हो। हम जनाजा पढ़ते हैं, मिट्टी डालते हैं और लौटकर फिर उसी दुनिया में डूब जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। एक बहुत भारी निशानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में इंसान सुबह ईमान वाला होगा और शाम को ईमान बेच देगा, सिर्फ दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए। आज सच बोलने की कीमत कम और बिकने की कीमत ज्यादा है। इंसान डरता है कि सच बोला तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये नहीं डरता कि अल्लाह नाराज हो गया तो क्या होगा। लेकिन इन सब निशानियों के बीच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मायूस नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि क़यामत से पहले तौबा का दरवाजा बंद नहीं होगा। जब तक सूरज पश्चिम से न उगे तब तक अल्लाह अपने बंदों को बुलाता रहेगा। आज भी अगर कोई रोते हुए कह दे, या अल्लाह मैं लौटना चाहता हूँ, तो अल्लाह की रहमत उससे पहले पहुँच जाती है। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। ये बताने के लिए है कि अभी भी वक्त है, अभी भी नमाज लौट सकती है, अभी भी दिल नरम हो सकता है, अभी भी माँ बाप को वक्त दिया जा सकता है, अभी भी हराम छोड़ा जा सकता है और हलाल अपनाया जा सकता है।
قیامت کی نشانیاں اس لیے نہیں آتی کہ انسان ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان سنبھل جائے۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا کتنی بگڑ چکی ہے، سوال یہ ہے کہ اس بگڑی دنیا میں تم کس طرف کھڑے ہو، کیونکہ جس دن اصلی قیامت آئے گی اس دن نہ ویڈیو کام آئے گا، نہ دلیل، نہ بہانہ، صرف اعمال بولیں گے، اور وہی دن طے کرے گا کہ ہم تیار تھے یا نہیں۔